My question is, in previous day, I read in newspaper, then one person in sleeping mood giving divorce to his wife is right or wrong? And what is the validity of this type of divorce? When he was sleeping, he tell talak, talak, talak and giving divorce to his wife. भाई साहब सवाल पूछे कि अभी उन्हें पेपर में पढ़ा कि एक आदमी ने नींद के अंदर अपने बीवी को तलाक 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 कहा। अगर कोई नींद के अंदर तलाक 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 कहता है तो क्या तलाक हो जाती है? तलाक होने के काफी शराइत है, बहुत से है, वक्त नहीं है। लेकिन अगर कोई बिना होश में नहीं है, चाहे वो शराब की हालत में है, चाहे वो नींद में है, अगर तलाक कहता है तो तलाक नहीं हो, चाहे नींद में हो या शराब की हालत में। शराब की हालत में भी आदमी का होश नहीं रहता है, या नींद के अंदर है, नींद में तो उठा तलाक तलाक बोला तो तलाक होती ही नहीं, उसे होश में होना चाहिए। और तलाक के काफी शराइत है। तलाक के पहले कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप मियाँ बीवी के अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपस में बैठ के बात करो। अगर बीवी ने ज्यादा नमक डाले और तलाक 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 बोलना, ये तो है नहीं। बीवी को बोलो नमक कम चाहिए मुझे खाने में, तो कुरान और हदीस में आता है कि पहले मियाँ बीवी बैठ के बात करना चाहिए। और बात अगर नहीं सुलझती है तो कुरान मजीद में सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला कहते हैं कि अपॉइंट आर्बिटर फ्रॉम बोथ द साइड, मतलब एक आदमी को, बड़े आदमी को लेके आओ बीवी की तरफ से, एक बड़े आदमी को लेके आओ शोहर की तरफ से, बैठ के समझौता करो और मामला हल करो। फिर अगर नहीं होता है तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। और फिर तरीका और डिटेल अगर आप चाहते तो मैं बोल सकता हूँ। और वो गुस्से में नहीं देना चाहिए, नशे की हालत में देना चाहिए, होश में देना चाहिए, काफ़ी शराइत है। वो बीवी हैस में नहीं होना चाहिए, शी शुड नॉट हैविंग मेंस्ट्रुअल पे, बहुत से शराइत है। ये शराइत होने के बाद फिर तलाक होती है, उसका इद्दा पीरियड है 3 महीने का और काफ़ी प्रोसीजर है। औरत को शैतान का हथियार कहा जाता है, अ वेपन ऑफ द डेविल। औरत को अक्सर दिगर मज़हब में शैतान का हथियार कहा जाता है, लेकिन इस्लाम में, कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला औरत को मोहसिना कहते हैं। मोहसिना मानी अ फोर्ट्रेस अगेंस्ट द डेविल, शैतान के खिलाफ एक किला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं देयर इज़ नो मोनास्टिसिज्म इन इस्लाम, रहबानियत इस्लाम में हराम है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सही बुखारी में जिल्द नंबर 7 किताबुन निकाह चैप्टर नंबर 3 हदीस नंबर 4 में, ए नौजवानों, आप में से जिसके पास भी हैसियत है निकाह करने की, निकाह करो। मतलब निकाह जल्दी करना सुन्नत है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो कोई शादी नहीं किया वो मुझ में से नहीं है, यानी शादी करना इस्लाम में फ़र्ज़ है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो शख्स शादी करता है वो आधा दीन मुकम्मल करता है। सवाल जवाब के नशिस्त में एक भाई ने मुझसे पूछा था, जाकिर भाई उसका ये मतलब है कि अगर मैं 2 शादी करूं तो पूरा दीन मुकम्मल हो जाएगा मेरा? अल्लाह के रसूल क्या कहना चाहते थे जब उन्होंने कहा कि शादी आधा दीन आपका मुकम्मल करती है? हमें पता है कि शादी करने से कई बीमारियां दूर होती है। आज के माशरे की बीमारी, मिसाल के तौर पे ज़िना, फॉर्निकेशन, फहाशी, प्रोमिस्क्यूटी, होमोसेक्सुअलिटी, शादी करने से ये आधी बीमारी माशरे की दूर हो जाती है। अगर आप शादी करेंगे तभी आप शोहर या बीवी हो सकते हैं। शादी करने के बाद ही आप वालिद या वालदा हो सकते हैं, जो अहम जिम्मेदारी है। इसीलिए अगर आप शादी करते, चाहे 1 करो या 2 करो, आपका आधा दिन मुकम्मल होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कहते हैं कि निकाह एक मिसाक है, एक सीक्रेट कोवेनेंट है, एक पाक अहदनामा है। और अल्लाह फरमाते हैं सूरह रूम में सूरा नंबर 30 आयत नंबर 21 में, अल्लाह ने अपने निशानियों में से तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी बनाई है ताकि आप उनके साथ सुकून से रह सको, और आप दोनों के दरमियान प्यार और मोहब्बत डाला है अल्लाह ताला ने। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 19 में कि औरतों को ज़बरदस्ती इख्तियार मत करो। मतलब शादी के लिए, निकाह होने के लिए दोनों की इजाज़त ज़रूरी है, मर्द की भी औरत की भी। दूल्हा और दुल्हन दोनों की इजाज़त ज़रूरी है निकाह होने के लिए। और एक हदीस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सही बुखारी की जिल्द नंबर 7 किताबुन निकाह बाब नंबर 43 हदीस नंबर 69 69, एक औरत जिसका नाम था खनसा खादिम बिन अंसारिया, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और कहती है कि मेरे वालिद ने मेरे मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मेरी शादी एक आदमी से की जिसे मैं पसंद नहीं करती, और अल्लाह के रसूल ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फ़स्ख़ किया, ही नलिफाइड द मैरिज। इसका ज़िक्र अहमद इब्न हंबल में भी है। इसीलिए इस्लाम में निकाह होने के लिए, शादी होने के लिए दोनों की रजामंदी ज़रूरी है, आदमी की भी औरत की भी। और
اسلام میں عورت ایک مالک سے نہیں شادی کرتی تاکہ اسے غلام جیسا برتاؤ کیا جائے. اسلام میں عورت اپنے برابر سے شادی کرتی ہے اور اس کے ساتھ اس کے شوہر کو عزت سے پیش آنا چاہیے. اور اسلام میں ہم عورتوں کو ہاؤس وائف نہیں کہتے, انگلش میں کہتے ہاؤس وائف. شی از ناٹ میرڈ ٹو دا ہاؤس ٹو بی کالڈ ہاؤس وائف. اسلام میں عورت گھر سے شادی نہیں کرتی کہ اسے کہا جاتا ہے ہاؤس وائف, گھر کی بیوی. ان اسلام وی پریفر کالنگ ہر ہوم میکر. وہ گھر کو بناتی ہے, وہ گھر کی زینت ہے. صحیح لفظ ہے ہوم میکر, ناٹ ہاؤس وائف. اور اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 میں کہ عورتوں کے حقوق ویسے ہی ہے جیسے مرد کے ہے, لیکن مرد کا ایک درجہ اونچا ہے. یہ آیت کے 3-4 الفاظ کو اکثر لوگ غلط لیتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ آدمی کا درجہ اونچا ہے, اور کہتے الرجال قوامون علی النساء. اللہ کہتا ہے کہ آدمی عورت سے اونچا ہے, اوپر ہے. یہ جو آیت وہ کوٹ کر رہے ہیں وہ ہے قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34, جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے الرجال قوامون علی النساء, یعنی آدمی عورت کا قوام ہے. قوام آتا ہے لفظ اقامہ سے. جب صلاح پڑھنے کے پہلے اقامہ ہوتا ہے مطلب سٹینڈ اپ فار, کھڑے ہونا. اسی طریقے سے قوام کے معنی اگر آپ تفسیر تبری پڑھیں گے اس میں قوام کی معنی مرد کے لیے ایک ڈگری ایڈیشنل رسپانسبلٹی ہے, ایک ڈگری زیادہ ذمہ داری ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ڈگری وہ اونچا ہے کیا دادا گیری کرے. ہی ہیز گاٹ ایڈیشنل رسپانسبلٹی, ایک ڈگری زیادہ ذمہ داری ہے. اور قرآن میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے کیونکہ اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ طاقت دی, اس کے وجہ بھی فرماتے اللہ تعالیٰ. لوگ اس آیت کا غلط مطلب لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مرد عورت سے اونچا ہے. اور اسلام میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19 میں کہ اگر آپ اپنے بیوی سے پیار نہیں کرتے پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر آپ اپنے بیوی کو نہیں چاہتے, نہیں پیار کرتے, پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, حسن سلوک کرو. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ لوگ میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے فیملی کا خیال رکھتا ہے, خصوصاً اپنی بیوی. جو آدمی اپنے بیوی کا خیال رکھتا ہے اللہ کے رسول کہتے وہ سب سے بہتر انسان ہے. اسلام میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19 میں کہ اگر آپ اپنے بیوی سے پیار نہیں کرتے پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر آپ اپنے بیوی کو نہیں چاہتے, نہیں پیار کرتے, پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, حسن سلوک کرو. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ لوگ میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے فیملی کا خیال رکھتا ہے, خصوصاً اپنی بیوی. جو آدمی اپنے بیوی کا خیال رکھتا ہے اللہ کے رسول کہتے وہ سب سے بہتر انسان ہے. اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں معاشرتی حقوق ماں کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے انسانوں سے کہ آپ صرف میری عبادت کرو. انسانوں سے کہتے تم صرف میری عبادت کرو اور اپنے والدین سے حسن سلوک کرو. اگر دونوں میں سے کوئی بھی ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے ان کو اف تک مت کہو, نہ ہی ان کو جھڑکو, لیکن ان کے ساتھ عزت سے پیش آؤ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے رب آپ ان کے اوپر رحمت فرما جس طریقے سے انہوں نے میرا خیال رکھا بچپن میں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 بِوَالِدَيْنِ احسانا, ہم نے انسانوں کو کہا ہے, فرض ٹھہرایا ہے کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے. اور یہ پیغام دہرایا گیا ہے سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 اور سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 میں کہ وَيَسَّرْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ احسانا, انسانوں کے لیے فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. اور اس کے بعد خصوصاً اپنی ماں. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سنن نسائی میں آتا ہے اس کا ذکر, کتاب الجہاد میں باب نمبر 6 حدیث نمبر 3106 میں اللہ کے رسول فرماتے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر میری ماں سڑک پہ چل رہی ہے اور کوئی کیچڑ میں پیر رکھتی ہے تو کیچڑ جنت ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ اپنی والدہ, اپنی ماں
की इज्जत करो, खिदमत करो, बात मानो, प्यार करो, उसमें सलूक करो, इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कहा गया है सही बुखारी में, जिल्द नंबर 8, किताब अदब, बाब नंबर 2, हदीस नंबर 2 में एक शख्स अल्लाह के रसूल के पास आते हैं और पूछते हैं कि सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक के लायक कौन है? अल्लाह के रसूल फरमाते तुम्हारी माँ। वो शख्स पूछता है उसके बाद कौन? अल्लाह के रसूल फिर से फरमाते तुम्हारी माँ। वो शख्स पूछता है उसके बाद कौन? फिर से अल्लाह के रसूल फरमाते तुम्हारी माँ। उसके बाद कौन? फिर चौथी बार अल्लाह के रसूल कहते हैं तुम्हारा बाप। इसका मतलब 75% हुस्न सलूक के लायक है माँ, 25% बाप, 3/4 हिस्सा हुस्न सलूक का जाता है माँ को, 1/4 हिस्सा जाता है बाप को। इसका मतलब ये कि माँ को मिलता है गोल्ड मेडल, सोने का तमगा, माँ को मिलता है सिल्वर मेडल, चांदी का तमगा, माँ को मिलता है ब्रॉन्ज मेडल, तांबे का तमगा, बाप को मिलता है कॉन्सोलेशन प्राइज, सुलह बख्श इनाम। ये हमारे आखिरी नबी, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि वालिदा ज़्यादा हकदार है हुस्न सलूक के। अभी हम तस्करा करेंगे इस्लाम में ख़वातीन के माशरती हुकूक बहन के। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह तौबा में, सूरह नंबर 9, आयत नंबर 71 में, आयत नंबर 71 में, वल मोमिनीन वल मोमिनात बाज़ुहुम औलिया बाज़, मोमिन मर्द और मोमिन औरत एक दूसरे को मदद करना चाहिए, यानी एक दूसरे के भाई बहन हैं अनलेस अदरवाइज। अल्लाह के रसूल फरमाते कि औरत शकीक है। शकीक के एक मानी है आधा, जिस तरीके से इंसानियत आधे मर्द और आधे औरत में बांटी गई है, आधा हिस्सा है, और दूसरे मानी है बहन। तो अल्लाह के रसूल कहते कि औरत तुम्हारी बहन है अनलेस अदरवाइज। अब हम तस्करा करेंगे इस्लाम में ख़वातीन के तालीमी हुकूक। सबसे पहली वही, सबसे पहली हिदायत जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानियत को कुरान मजीद में देते हैं, वो ये नहीं कि आप नमाज़ पढ़ो या रोज़ा रखो या हज के लिए जाओ। सबसे पहली हिदायत जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानियत को कुरान मजीद में देते हैं वो है इकरा, पढ़ो, जो आता है सूरह इकरा में चैप्टर नंबर 96 आयत नंबर 1 में। और ये सिर्फ मर्द के लिए नहीं, दोनों के लिए, मर्द और औरत के लिए। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कई हदीस में, इसका जिक्र इब्न माजा में भी है, हदीस नंबर 224 में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सीकिंग नॉलेज, इल्म हासिल करना, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिम, हर मुस्लिम के लिए फ़र्ज है, चाहे वह औरत या मर्द हो। अल्लाह के रसूल फरमाते इल्म तलब करना, इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। और अल्लाह के रसूल हमेशा लोग से कहते थे कि अपने बच्चों को इल्म दो, खुसूसन अपनी बेटियों को। और अल्लाह के रसूल ये भी कहते थे कि शोहर का फ़र्ज़ है कि वो अपने बीवी को इल्म दे, अगर खुद नहीं दे सकता तो कम से कम उसको इंतज़ाम करना चाहिए कि बीवी तक इल्म पहुँचे। और सही बुखारी में कई हदीस है, जब पढ़ते सही बुखारी बाब नंबर 36 हदीस नंबर 101 में कहा गया है कि औरतें अल्लाह के रसूल के पास आके कहती है कि हमेशा आप मर्दों से घिरे हुए हैं, आप खुसूसन औरतों को खिताब क्यों नहीं करते? और अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है। और अल्लाह के रसूल ने ये भी देखा कि सहाबा को कहा कि ख़वातीन को खिताब करो। और 1400 साल पहले जब अय्यामुल जाहिलिया था, डेज ऑफ इग्नोरेंस, उस वक्त कई ख़वातीन हैं जो इल्म के मैदान में ऊंचाई पे थे। उस वक्त तो अय्यामुल जाहिलिया का वक्त था, आदमी लोग ही नहीं पढ़ते थे। उस वक्त इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई ख़वातीन थे जो इल्म के मैदान में ऊंचाई पे थे। और सबसे बेहतरीन मिसाल है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। उनकी एक शागिर्द जिसका नाम था उर्वा, वो कहती है कि मैंने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से बेहतरीन आलिमा अपने ज़िंदगी में नहीं देखी। उसको जो महारत थी कुरान में, इस्लाम के फ़राइज़ में, हलाल और हराम में,
अरबिक लिटरेचर और पोइट्री में, अरबिक हिस्ट्री और जीनियोलॉजी में। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा तिब के मैदान में, मेडिसिन में भी माहिर थी। जब भी लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आते थे और गुफ्तगू करते थे, बीमारियों का इलाज पूछते थे, वो सुनती थी और याद रखती थी। मैथमेटिक्स के मैदान में, हिसाब के मैदान में भी वो माहिर थी। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद सहाबा अक्सर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आते थे। जब भी मिरास का मसला होता था, कोई इंतकाल होता था और जायदाद बंटवारे का मसला आता था, तो आते थे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास, क्योंकि वो मैथमेटिक्स, नंबरात में माहिर थी। और कई सहाबा उनके पास सीखने के लिए आते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। उनमें से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम है, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम है, कई। और सिर्फ हज़रत आयशा ने कम से कम 88 उलमा को शिक्षा दी, मतलब एटलीस्ट 88 स्कॉलर्स शी हैज टॉट। उसका मतलब शी वॉज अ स्कॉलर ऑफ द स्कॉलर्स, वो आलिमों की आलिमा थी। 88 उलमा ने उनके पास पढ़ा। हमारे पास मिसाल है उस वक्त हज़रत सफ़िया की रज़ियल्लाहु अन्हा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। इमाम नबवी कहते हैं कि हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा वो बहुत ज़हीन थी। हमारे पास मिसाल है उम्मे सलमा की रज़ियल्लाहु अन्हा। हमारे पास मिसाल है उम्मे सुलैम की, जो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी वालदा थी। वो माहिर थी हदीस में और कहा जाता था कि वो बहुत ज़हीन थी। हमारे पास मिसाल है सैयदा नफ़ीसा की रज़ियल्लाहु अन्हा, जो तारीख़ कहती है कि कई उलमा को उन्होंने सिखाया और उनके शागिर्द इमाम शाफ़ी भी थे। हमारे पास मिसाल है उम्मे दरदा की रज़ियल्लाहु अन्हा, जो अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी थी। और इमाम बुखारी अपने सही में कहते हैं कि वो हदीस में माहिर थी। कई मिसाल है, आप सोच सकते अय्यामुल जाहिलिया के वक्त कई ख़वातीन थे जो इल्म के मैदान में माहिर थे। अब हम तज़किरा करेंगे इस्लाम में ख़वातीन के कानूनी हुकूक़। इस्लाम में कानूनी एतबार से मर्द और औरत बराबर है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 178 और 179 में अल्लाह ताला फरमाते कि किसास में जब डेथ पेनल्टी, हद की सज़ा होती है, तो औरत और मर्द के लिए वही सज़ा है। अगर कोई औरत मर्द का कत्ल करती है, उसके लिए सज़ाए मौत है। अगर कोई मर्द औरत का कत्ल करता है, उसके लिए भी सज़ाए मौत है। और कोई औरत मर्द का कत्ल करती है, उसके लिए भी सज़ाए मौत है। सज़ा दोनों के लिए यकसा है। और लिखा हुआ है सही बुखारी में जिल्द नंबर 9 किताब अद्दियात में बाब नंबर 4 हदीस नंबर 15 में कि एक यहूद एक बच्ची का कत्ल करता है, उसके सिर को कुचलता है पत्थर के ज़रिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन उस यहूद को भी वही सज़ा देते हैं, सज़ाए मौत। उसका सिर कुचला जाता है पत्थर के ज़रिए। हमारे पास मिसाल है हज़रत उमर की रज़ियल्लाहु अन्हु। उस दौर में कई आदमी मिलके एक औरत का कत्ल करते हैं और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वो सारे मर्द को सज़ा देते हैं कत्ल की, कत्ल के बदले कत्ल। इस्लाम में अगर कोई जिस्म का भाग, हिस्से को चोट पहुँचती है, चाहे वो आँख हो, नाक हो, मुंह हो, हाथ हो, जो सज़ा मर्द को मिलती है वही सज़ा औरत को मिलती है। सज़ा यकसा है। और अगर कोई कातिल को कोई रिश्तेदार माफ़ करना चाहता है दिया पैसा लेके, तो उसको इख्तियार है। वो रिश्तेदार चाहे मर्द हो या औरत हो, उसको कातिल को माफ़ करने का हक़ है और कोई भी उसे रोक नहीं सकता। इस्लाम में कानूनी तौर पे दोनों मर्द और औरत की सज़ा यकसा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 38 में, अगर कोई चोरी करता है, चाहे वो मर्द हो या औरत, उसके लिए सज़ा है हाथ काटना। चोरी की सज़ा दोनों के लिए यकसा है, चाहे मर्द हो या औरत हो, हाथ काटना। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में सूरा नंबर 24 आयत नंबर 2 में, अगर कोई ज़िना करता है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, दोनों के लिए सज़ा है 100 कोड़े। ज़िना की सज़ा गैर शादीशुदा मर्द या औरत ज़िना करते हैं तो कुरान मजीद में उसकी सज़ा है 100 कोड़े, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। इस्लाम में औरत को शहादत देने का भी हक़ है, गवाही देने का हक़ है। इस्लाम में कई मज़ाहिब में औरत गवाही दे नहीं सकती, इस्लाम में है। और इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह नूर में सूरा नंबर 24 आयत नंबर 4 में, अगर कोई शख्स कोई औरत के इज़्ज़त के बारे में कहता है, बहतान लगाता है,
if he lays an allegation against the chastity of the woman, عورت کے عزت کے بارے میں کچھ غلط کہتا ہے, اس کے آبرو کے بارے میں, اور اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو اسے 80 کوڑے ملتے ہیں, 80 کوڑے, اور آئندہ اس کی گواہی نہیں مانی جائیں گی. آج کے معاشرے میں کئی لوگ کھلم کھلا گالی دیتے ہیں ماں کے اوپر, بہن کے اوپر. اسلام میں اگر کوئی الزام لگاتا ہے کوئی خاتون کی عزت یا آبرو کے بارے میں, اور اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا, اسے 80 کوڑے. اور اسلام میں خواتین کی حفاظت کی جاتی ہے. اور جب عورت شادی کرتی ہے مغربی معاشرے میں, وہ اختیار کرتی ہے اپنے شوہر کا نام. اسلام میں شی ہیز این آپشن, وہ اپنا پرانا نام بھی رکھ سکتی ہے, اپنے والد کا نام بھی رکھ سکتی ہے, اسے اختیار ہے. یہ تھا ان بریف, مختصر سا, اسلام میں خواتین کے قانونی حقوق. ہم آخر میں تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے سیاسی حقوق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71 میں, والمؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, مومن مرد اور عورت ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہے, معاشری طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی. اور اللہ فرماتے ہیں سورہ ممتحنہ میں سورہ نمبر 60 آیت نمبر 12 میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے, اے رسول, جب خواتین عورتیں تمہارے پاس آئیں گی بیعت لے کے. اسلام میں جو بیعت ہے وہ ماڈرن سسٹم آف ووٹنگ سے کئی اونچا ہے. ماڈرن سسٹم آف ووٹنگ میں ووٹ کرتے ہیں اسٹیٹس مین کو ٹو رن دا اسٹیٹ, وہ چنتے ہیں ملک کے لیے حکومت کرنے کے لیے. اسلام میں جب خواتین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لیتی ہے, نہ ہی وہ مانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے, وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ہی واز اے اسٹیٹس مین, پولیٹیکلی سیاسی طور پہ وہ صدر تھے, امیر تھے. تو اسلام میں خواتین کو بھی ووٹ کرنے کی اجازت ہے. اور ایک واقعہ ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ مسجد میں سوچ رہے تھے صحابہ کے ساتھ کہ وہ مہر کی حد طے کرنا چاہیے. خواتین کافی مہر پوچھ رہی تھی, حد طے کرنا چاہتا تھا. اور یہ حدیث ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں ضعیف ہے لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ صحیح حدیث ہے. اس وقت جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مہر کی حد ہونی چاہیے, ایک عام خاتون مسجد کے پیچھے حصے سے اعتراض کرتی ہے اور کہتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے حد نہیں طے کی, قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 20 اور 21 میں, کیا آپ سونے کا پہاڑ بھی دے سکتے مہر میں؟ جب اللہ تعالیٰ نے حد نہیں طے کی تو عمر رضی اللہ عنہ کون ہوتے حد طے کرنے کے لیے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے عمر غلط ہے اور ایک خاتون صحیح ہے. انگلش میں کہیں گے شی ٹوک این آبجیکشن ٹو دا بریچ آف کانسٹیٹیوشن, یعنی اس خاتون نے اعتراض کی کہ خلیفہ نے قانون توڑا, ہمارا کانسٹیٹیوشن, ہمارا قانون قرآن. اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتون آلسو کین ٹیک این آبجیکشن, ایون اے وومن کین ٹیک این آبجیکشن فار بریچ آف کانسٹیٹیوشن. اور ہمارے پاس مثال ہے صحیح بخاری میں کئی حدیث ہے جو جنگ کے میدان میں بھی خواتین نے حصہ لیا, سپاہی لوگ کو پانی دیا, فرسٹ ایڈ دیا. اور ایک واقعہ ہے جنگ احد میں, جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے گھیرے جاتے, کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے ہیں. اس میں سے ایک عورت تھی جس کا نام تھا نصیبہ, اور لڑتے وقت اسے کئی زخم ملتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہادری کے لیے تعریف کی. یہ تھا ان بریف مختصر سا خواتین کے حقوق اسلام میں. جیسا میں نے کہا تھا اسلام میں عورت اور مرد کا درجہ برابر ہے, پر برابر درجہ مطلب یہ نہیں کہ مرد اور عورت ہو بہو یکساں ہے. کچھ معاملات میں مرد کا درجہ تھوڑا بلند ہے, کچھ معاملات میں خواتین کا درجہ بلند ہے, لیکن کلی طور پہ مرد اور عورت برابر ہے. آپ کو ایک مثال پیش کروں میں. مثال کے طور پہ ایک ایگزامینیشن میں, ایک امتحان میں 2 شاگرد, 2 اسٹوڈنٹس, 2 طالب علم فرسٹ آتے ہیں, 80 آؤٹ آف 100 ملتا ہے, 100 میں سے 80 نمبر لے کے آتے ہیں. جب ہم تحقیق کرتے ہیں ان کے آنسر شیٹ کا, ان کے جواب کا, ہمیں پتہ لگتا ہے کہ 10 سوال کے 10 جواب رہتے, ہر جواب کے 10 نمبر رہتے ہیں. سوال نمبر 1 کے جواب میں اسٹوڈنٹ اے کو 10 میں سے 9 نمبر ملتے ہیں, اسٹوڈنٹ بی کو 10 میں سے 7 نمبر ملتے ہیں. اس کا مطلب جواب نمبر 1 میں اسٹوڈنٹ اے کا درجہ بی سے زیادہ ہے. سوال نمبر 2 کے جواب میں اسٹوڈنٹ بی کو 10 میں سے 9 ملتا ہے اور اسٹوڈنٹ اے کو
10 में से 7 मिलता है, उसका मतलब जवाब नंबर 2 में स्टूडेंट बी का दर्जा ए से ज़्यादा है। बाकी 8 सवाल के जवाब में दोनों को 10 में से 8 मिलते हैं। आप जब सबको जोड़ते हैं तो स्टूडेंट ए और बी दोनों को मिलता है 100 में से 80। कुल्ली तौर पे दोनों बराबर है, लेकिन जवाब नंबर 1 में ए का दर्जा ऊंचा है, जवाब नंबर 2 में बी का दर्जा ऊंचा है। उसी तरीके से इस्लाम में कुछ मामलात में मर्द का दर्जा ऊंचा है, कुछ मामलात में खवातीन का, लेकिन कुल्ली तौर पे मर्द और औरत बराबर है। मिसाल के तौर पे अगर कोई चोर मेरे घर में घुसता है तो मैं नहीं कहूँगा मैं मानता हूँ खवातीन के हुकूक में, मैं मेरी बहन या मेरी माँ को झगड़ने के लिए नहीं भेजूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34 में कि अल्लाह ने मर्द को ज़्यादा ताकत दी है। तो यहाँ हमारी जिम्मेदारी एक दर्जा ज़्यादा है खवातीन की हिफाजत करने के लिए, तो यहाँ मर्द का दर्जा ताकत में ज़्यादा है। दूसरी ओर जब बच्चों को वालिदैन से हुस्न सलूक करना होता है तो माँ का दर्जा 3 गुना बाप के दर्जे से ज़्यादा है। यहाँ खवातीन ऊंची है मर्द से इस मामलात में। तो यहाँ हमें पता लगता है कि कुल्ली तौर पे मर्द और औरत बराबर बराबर है, लेकिन कुछ मामलात में मर्द का दर्जा ऊंचा है, कुछ मामलात में खवातीन का। कुल्ली तौर पे दोनों यकसा है। ये था मुख्तसरन इस्लाम में खवातीन के हुकूक। इस तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ मैं कुरान मजीद की आयत से, सूरह बकरा से, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187 में, जहाँ अल्लाह ताला फरमाते हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, वो तुम्हारे लिबास है और तुम उनके